अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फ़रा ख़ान। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक का यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.2। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। एक्सरसाइज नंबर 5.2 में आपके पास जितने भी सवाल हैं वो सारे रिलेट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 से। अगर आपने 3.1 अच्छे से समझी है तो आपको ये एक्सरसाइज समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यहाँ पे आपके पास टोटल 10 पार्ट्स हैं और 10 पार्ट्स जो है वो 3.1 से रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास 3 रूल आपको पता होने चाहिए। उन रूल को फॉलो करते हुए अगर हम काम करेंगे तो हमारी पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए पहले 3 रूल्स समझते हैं। वो 3 रूल्स क्या हैं। नंबर 1, आपके पास जो भी सवाल आएगा आपने उसमें सबसे पहले चेक करना है कॉमन। अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसे कॉमन ले लिया जाएगा। नंबर 2 पे आपने अप्लाई करना है फॉर्मूला। अगर किसी भी एक्सप्रेशन पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तीसरा आपने चेक करना है अगर फार्मूला अप्लाई नहीं होता तो वहाँ हम मिडिल टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करते हैं। सो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। ओके, इन 3 रूल्स को अगर आप फॉलो करते हुए इस एक्सरसाइज को करेंगे तो इस एक्सरसाइज में कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि आपने यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको एक्सप्रेशंस गिवन होंगे। रैशनल एक्सप्रेशन जो भी गिवन होंगे वो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स में गिवन होंगे। आपने डिनोमिनेटर में फैक्टर बनाने। जब भी हम फैक्टर बनाते हैं किसी भी डिनोमिनेटर का तो उसमें कैंसिलेशन बहुत आसानी से हो जाती है। तो इन सवाल को करने के जो रूल्स आपको समझाए हैं, इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1, 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। यहाँ आपके पास 2 एक्सप्रेशंस गिवन है। सॉल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज़ आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद सबसे पहला रूल है आपने कॉमन चेक करना है। अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसे कॉमन ले लेंगे। इस सवाल में कोई भी चीज़ आपके पास कॉमन नहीं आ रही। सेकेंड, आपने अप्लाई करना है फॉर्मूला। डिनोमिनेटर में चेक कर लीजिए, अगर आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अदरवाइज मिडिल टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फॉर्मूला चेक करने का भी मैंने आप लोगों को तरीका ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ आपके पास 3 टर्म्स गिवन है। अगर 3 टर्म्स गिवन है तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके पास जो सेकंड टर्म है वो प्लस की है या माइनस की। अगर प्लस की है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म को आप रूट में रखिए। अगर वो रूट से बाहर आ रही है, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर रहा है और ये बाहर आ जाती है तो इट मीन्स कि ये a है। अब लास्ट टर्म को रूट में रख के देखें। अगर ये रूट से बाहर आ जाता है तो इट मीन्स कि ये b है। a b है तो आपके पास यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर बिल्कुल सेम एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब इस स्क्वायर को हम अगले स्टेप में दोनों फैक्टर्स को अलग अलग खोल के लिख के दिखाएंगे। x प्लस 1 देन प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। यहाँ तक का काम आप ऑलरेडी पहले भी सीख चुके हैं और अब अच्छे से और समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ तक काम करने के बाद आपने इसको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आपके पास मस्ट है कि आपको आना चाहिए। एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है, डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम का तरीकाकार ये होता है कि आपने डिनोमिनेटर में जितने भी आपके पास फैक्टर मौजूद हैं उन्हें लिया जाता है। एलसीएम का फॉर्मूला गिवन होता है एलसीएम इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। फॉर्मूले को अप्लाई करके अगर आप एलसीएम लेंगे तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते। कॉमन का मतलब आपके पास डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर कॉमन है पहले आप वो लिख लीजिए। यहाँ x प्लस 1 2 टाइम्स है और यहाँ x प्लस 1 टाइम है। तो इन दोनों में आपके पास कॉमन जो है वो सिर्फ x प्लस 1 दोनों एक्सप्रेशंस के डिनोमिनेटर में कॉमन है x प्लस 1। तो हमने पहले ये लिख दिया x प्लस 1। ये आपके पास क्या बन रहा है, हम फॉर्मूले की मदद से कर रहे हैं तो
CF कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आ गया। अब नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या बचा, सिर्फ x+1। यहाँ पे इसके साथ लिख दिया जाएगा x+1। ये आपके बन गए फैक्ट, ये आपके हो गया LCM। अब इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर के साथ। न्यूमिनेटर फर्स्ट एक्सप्रेशन को पहले आप चेक कीजिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर, फर्स्ट एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर और जो अभी हमने एलसीएम लिया है उसका डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर में जिस चीज़ की कमी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमिनेटर फर्स्ट एक्सप्रेशन के न्यूमिनेटर के साथ। तो यहाँ पर आपके पास 4x न्यूमिनेटर है, 4x अपनी नेक्स्ट स्टेप में आपके फर्स्ट एक्सप्रेशन का जो न्यूमिनेटर है उसे एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। इसी तरीके से थोड़े से गैप के बाद सेकेंड एक्सप्रेशन का न्यूमिनेटर भी एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। अब हमने देखना है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन का न्यूमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर में आपके पास जो भी चीज़ मौजूद है उसे छोड़ के जो नया एलसीएम लिया गया है उसमें अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ देखिए हमें चेक करना है दोनों के डिनोमिनेटर्स को, जो कमी होगी वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। x+1 फर्स्ट एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में ये दो फैक्टर्स मौजूद हैं और जो मेन हमने एलसीएम लिया है उसके अंदर भी आपके पास ये दो फैक्टर्स मौजूद हैं। तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर करना चाहें तो आप 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। अब सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, 3 डिवाइडेड बाई x+1। न्यूमिनेटर दोनों के न्यूमिनेटर्स को चेक किया जाएगा। फॉर सेकेंड एक्सप्रेशन के न्यूमिनेटर में x+1 है और जो मेन हमने एलसीएम लिया था वहाँ पे आपके पास दो फैक्टर्स मौजूद हैं, x+1 एंड x+1। तो x+1 ये दोनों तो सेम फैक्टर है, जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को आप x3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1। ओके, देन अगले स्टेप में फिर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसके फैक्टर बनाएंगे। 4x अगर मल्टीप्लाई होता है 1 से तो आंसर आता है आपके पास 4x, देन प्लस 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3x, देन अगेन प्लस 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 3 1 सा 3 डिवाइडेड बाय, नीचे आपके जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर बन चुके हैं उन फैक्टर को बिल्कुल भी आपने नहीं खोलना है, वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट होते जाएंगे, क्योंकि इन सवालों में हमने फैक्टर बनाने होते हैं और फैक्टर की मदद से हमारा सवाल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4 + 3 इज इक्वल्स टू 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x+1 x+1। लास्ट स्टेप में आप इसको लिख के दिखा दीजिए। जब बेस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x+1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 2, 3 डिवाइडेड बाय x ब्रैकेट 2x प्लस 1 प्लस 6x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3x ब्रैकेट x+1। सोल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद उन्हीं 3 रूल्स को आपने फॉलो करना है। फर्स्ट कॉमन देखना है, सेकंड फार्मूला चेक करना है, देन थर्ड पे आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता तो हम डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आंसर देंगे। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास न्यूमिनेटर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी फैक्टर मौजूद है, तो आप ना फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे एलसीएम लेने के बाद। सो एलसीएम ले लिया जाएगा। एलसीएम आप फार्मूले की मदद से लेंगे। एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर को चेक करें और फिर सेकेंड एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर को चेक करें। इन दोनों में आपके पास जो चीज़ सेम है वो आपके पास कॉमन फैक्टर हो जाएगी। सो ये भी एक फैक्टर है, ब्रैकेट में रख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो रही है इन दोनों के दरमियान और ये भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सो x ये दोनों x जो है आपके पास सेम आ रहे हैं, तो x पहले लिख दिया जाएगा और 3 हमेशा याद रखिए नंबर आपके पास सबसे पहले आता है। सो 3x यहाँ पर आपके पास कॉमन जो था x था और 3 आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर था, बट नंबर हमेशा हम पहले लिखते हैं इसलिए 3 को पहले लिख दिया गया। देन इसके बाद आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएंगे जो कि है आप फर्स्ट पे x+1 अरेंज करके लिखते हैं, देन 2x + 1।
एलसीएम लेने के बाद हम वन बाय वन चेक करेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन को, फिर सेकंड एक्सप्रेशन को। फर्स्ट एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में आपके पास जो फैक्टर्स मौजूद हैं उनको छोड़ के जो नया अभी हमने एलसीएम लिया है उसमें जो फैक्टर बचते हैं वो हो जाएंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 आप एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए और फिर टैली कीजिए। आपके पास यहाँ x मौजूद है और 2x + 1, ये दो फैक्टर्स आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन में मौजूद है डिनोमिनेटर में। सो इनको छोड़ के बाकी क्या बचा, 2x + 1 और x बचा। इन दोनों को छोड़ के 3x + 1, ये दो फैक्टर्स बचे जो कि आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है, तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पहले हम 3 लिखेंगे, देन उसके बाद x + 1। कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट इस वजह से डाला क्योंकि आपके पास यहाँ एक पहले नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर दूसरा फैक्टर मौजूद है। प्लस का साइन आ जाएगा। अब ये भी एक फैक्टर है, पहले इस फैक्टर को ब्रैकेट में रख लीजिए +1। देन उसके बाद आपने इसके डिनोमिनेटर को चेक करना है। सेकेंड एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में 3x एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर x + 1, ये दो फैक्टर्स मौजूद हैं। अगर ये दो फैक्टर्स यहाँ पर भी मौजूद है तो इन्हें छोड़ के बाकी जो बच जाते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे सेकेंड एक्सप्रेशन के न्यूमिनेटर से। x + 3 मौजूद है, x + 1। सो आप इन सब को हटा के बाकी जो बच गया वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 1। यहाँ तक का काम आप लोगों ने फार्मूले की एलसीएम के फार्मूले की मेथड से करना है। अगर आप करते हैं तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। देन इसके बाद आपकी ये कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन मैंने आपको बोला है कि आप अपने मुताबिक किया कीजिए, जिस तरीके से आपको आसान लगे आपने वैसे करना है। तो सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। ये हो जाएगा 3x + 1, देन प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा 6 2 ज़ा 12x², देन अगेन प्लस 6 1 ज़ा 6x, प्लस 7 2 ज़ा 14x, प्लस 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 7 1 ज़ा 7। ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन था इसलिए हमने दोबारा ब्रैकेट यूज़ नहीं किया। अगर यहाँ माइनस का साइन होगा तो हम फिर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, इससे फिर एक स्टेप और बढ़ जाएगा और अगले स्टेप में जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे माइनस की वजह से। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि बाहर प्लस का साइन मौजूद है। डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं, सो इस फैक्टर को एज इट इज़ कॉपी करना है, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना। 2x + 1। अब अगेन मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 3 9x, प्लस 3 1 ज़ा 3। अब इसमें से लाइक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। प्लस 12x², 6 + 14 आपके पास होते हैं 20x, प्लस का 20x, देन प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3x, x + 1, 2x + 1। अगेन इसमें से लाइक टर्म्स को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो अरेंज भी साथ साथ करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। 12x² प्लस 20 प्लस 9x प्लस 29x, देन प्लस 7 + 3 7 8 9 10 11 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 3x, x + 1, 2x + 1। अब इस स्टेप के बाद आप ये चेक कर लीजिए कि आपके पास यहाँ से अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद फिर फार्मूला चेक करना है और फार्मूला नहीं लग रहा तो आप इस पर मिडिल टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करेंगे। बट इस सवाल के अंदर यहाँ पे आपके पास ना तो कॉमन आ रहा है, ना फार्मूला लग रहा है और ना ही मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। सो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। यहाँ बुक में आंसर 16 आ रहा है, यहाँ हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। 3 को जब आपने मल्टीप्लाई किया था 3 × x = 3x एंड 3 3 × 3 1 ज़ा 3, ठीक है। यहाँ 3 हो जाएगा, 3 × 3 9, ये 9 हो जाएगा। 9 + 7 होता है आपके पास 16। अब ये सेम बुक वाला आंसर आपका आ रहा है, जो बुक में आंसर मौजूद है सेम यहाँ पर भी यही आ रहा है। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर।